हेलो गाइज। कल हमने राजस्थान की जलवायु में मानसून की कौन कौन सी घटनाएं हैं उन घटनाओं को पढ़ा था। जैसे मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं, मानसून निवर्तन किसे कहते हैं, अक्टूबर हीट किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मानसून को प्रभावित करने वाली घटनाएं कौन कौन सी है। मानसून का किस घटना से इफेक्ट आता है या फिर मानसून पर किस घटना से इफेक्ट आता है, उन घटनाओं को हम पढ़ेंगे। और उसमें से दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, अल नीनो और ला नीना। ला नीना क्या है एंड अल नीना क्या है, तो ये दोनों ही है महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा या फिर जलधारा का मीनिंग ये हुआ कि जल का प्रवाह होना, कहाँ, महासागर में। और ये दो प्रकार की हो सकती है, एक गर्म भी हो सकती है और एक ठंडी भी हो सकती है। और स्पेशली ये अल नीनो या ला नीना, इन दोनों का संबंध होता है दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से। पूर्वी तट का मीनिंग ये हुआ कि जो दक्षिणी अमेरिका है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है, और उस तट पर जो भी घटनाएं घटित होती है उसका इफेक्ट राजस्थान की या भारत के मानसून पर जरूर हमें दिखाई देता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अल नीनो या फिर ला नीना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है जलधारा। जलधारा किस प्रकार की है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है और ला नीना एक ठंडी जलधारा है। सेकंड पॉइंट है व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन का अल नीनो में इफेक्ट होता है व्यापारिक पवन का कमज़ोर हो जाना, और ला नीना में इफेक्ट होता है मजबूत हो जाना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये सारा क्या मैटर है, तो इसको एक बार इन दोनों को जो भी डिफरेंट है वो चीज़ अलग अलग करके याद कर लेते हैं, फिर उस दोनों को अलग से समझ देंगे। तो थर्ड पॉइंट है इसमें भारतीय मानसून। और भारतीय मानसून पर अल नीनो का इफेक्ट होता है कि ये कमज़ोर हो जाता है, मीन्स बारिश कम प्राप्त होती है। और ला नीना का इफेक्ट होता है कि भारतीय मानसून अच्छा हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य परिस्थिति, या फिर सामान्य परिस्थिति के अकॉर्डिंग अल नीनो क्या है और ला नीना क्या है। तो सामान्य परिस्थिति जो भी है उसकी विपरीत घटना है अल नीनो, और ला नीना ये जो सामान्य परिस्थिति की जो घटनाएं घटित होती है उसी सेम घटना का फास्ट स्पीड या फिर बेहतर स्पीड या फिर बेहतर तरीके से होना ला नीना कहलाता है। और वर्षा कैसी होगी, तो अल नीनो में वर्षा कम होती है और ला नीना में वर्षा अधिक होती है। एंड मछली उत्पादन, तो अल नीनो में मछली उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि ये गर्म जलधारा है, और मछली उत्पादन के लिए हमें अच्छा या फिर ठंडा मानसून या फिर जलवायु की ज़रूरत होती है। तो मछली उत्पादन के लिए ला नीना बेहतर है। इसमें हमें ध्यान रखने वाली एक ही बात है, ध्यान रखना है, वो है स्पेशली कि भारतीय मानसून पर अल नीनो का क्या इफेक्ट है और ला नीना का क्या इफेक्ट है। तो भारतीय मानसून जो ला नीना है उसके लिए ला नीना भारतीय मानसून के लिए बेस्ट माना जाता है। और इसको कैसे याद रखें ताकि हम कंफ्यूज ना हो, तो ला से हमें याद रखना है कि ला किसी चीज़ को लाने के लिए कह रहा है, और लाना क्या है, भारतीय मानसून। और भारतीय मानसून लाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ मैंने ट्रिक लिखी है, ट्रिक है ला से लाना, और लाना क्या है, मानसून को। और सारी ये एक ही फसाद की जड़ है, क्या, ला नीना या अल नीना भारतीय मानसून पर कैसा इफेक्ट कर रहा है। तो इसी पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो हम समझेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या है, कब अल नीनो या ला नीनो की घटना घटित होती है या कब से स्टार्ट हो जाती है। तो ये दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली यहाँ 25 दिसंबर को हम लेते हैं। 25 दिसंबर को ला नीना या अल नीनो की जो भी घटनाएं घटित होती है वो स्टार्ट हो जाती है, वो अप्रैल मई जून तक चलती है, जिससे भारतीय मानसून पर इसका इफेक्ट देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि सामान्य परिस्थिति में क्या होता है और सामान्य परिस्थिति के बाद अल नीनो में क्या होता है एंड ला नीना में क्या होता है। तो सामान्य परिस्थिति ये है कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की साइड में, जस्ट पूर्व की साइड में प्रशांत महासागर है, ये पूरा महासागर का भाग है। और उसके बाद में स्थलीय भाग है दक्षिणी अमेरिका का। यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ ये एशिया का भाग हो गया, और इसी में अपना
भारत है इस साइड, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पश्चिम की ओर है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भी जरूर कहीं न कहीं इस प्रशांत महासागर या फिर अल नीनो या ला नीना की घटना से घटित होता होगा, तभी भारत के मानसून पर ये इफेक्ट डालता है। तो यहाँ हिंद महासागर को भी ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या घटना घटित होती है। यहाँ इक्वेटर है और इक्वेटर के पास में उत्तर की साइड में और दक्षिण की साइड में हमने दो एक ही पवन पड़ी है, लेकिन उसका उत्तर में नाम अलग है और दक्षिण में नाम अलग है। एक हम पढ़ चुके हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दूसरी हम पढ़ चुके हैं दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवन, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन एंड उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है। तो यहाँ भी पूरा खेला व्यापारिक पवन का ही है, क्योंकि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि व्यापारिक पवन का इफेक्ट अल नीनो एंड ला नीना पर क्या होता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ क्या है, दक्षिण अमेरिका में एक देश है या फिर कंट्री का नाम है पेरू। उस पेरू के आसपास में क्या होता है कि ये जब व्यापारिक पवन चलती है तो इस व्यापारिक पवन की डायरेक्शन यहाँ से मीन्स दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की भाग की ओर होती है। अगर प्रशांत महासागर की ओर से देखें तो प्रशांत महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवन नॉर्मली चलती है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है इससे पश्चिमी, यानी कि ये वाला भाग किसका, दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम का गर्म पानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर चला जाता है, क्योंकि क्या व्यापारिक पवन जो ऊपर का पानी होता है वो गर्म पानी यहाँ से हटा करके यहाँ ले आती है और समुद्र के नीचे ठंडा पानी प्राप्त होगा और वो ठंडा पानी यहाँ दक्षिण अमेरिका में ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है और जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर चला जाता है। और इसी का इफेक्ट हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, अब ठंडा पानी प्राप्त होना शुरू हो गया है और ठंडे पानी का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ हाई प्रेशर हो गया है और यहाँ गर्म पानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लो प्रेशर हो गया। और हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर का मीनिंग हिंदी में हाई प्रेशर को उच्च दाब और लो प्रेशर को निम्न दाब कहते हैं। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है और यहाँ जब व्यापारिक पवन चल रही है तो व्यापारिक पवन ने यहाँ का पानी, समुद्र का ऊपरी पानी हटा दिया है, नीचे का गर्म पानी, ठंडा पानी ऊपर आ गया है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आने के कारण यहाँ उच्च दाब हो गया है। और जो व्यापारिक पवन है उसने गर्म पानी हटा दिया, तो गर्म पानी या प्रशांत महासागर के पश्चिम की भाग की ओर चला गया और यहाँ निम्न वायुदाब प्राप्त हो गया है। यह रिटर्न में भी लिखा हुआ है कि पेरू में ठंडा जल नीचे का ऊपर आ गया है। चूँकि यहाँ पेरू है तो पेरू का जो ठंडा जल नीचे वाला है ये ऊपर आ गया है और जब ठंडा जल ऊपर आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ठंडी जलधारा का निर्माण हो गया है। और पेरू के तट पर जो ठंडी जलधारा चलती है उसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। ये इस तरीके से हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्म जल आ गया है और गर्म जल के कारण यहाँ लो प्रेशर हो गया है। अब अल नीनो या ला नीना क्या, ये तो क्या सामान्य कंडीशन हो गई है और सामान्य कंडीशन के अलावा अल नीनो या ला नीनो को समझते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अल नीनो का मीनिंग ये हुआ कि सामान्य कंडीशन जो भी चल रही है उसकी विपरीत कंडीशन अल नीनो में होती है और ला नीना उसी सेम कंडीशन का बेहतर रूप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य परिस्थिति हमने अभी पढ़ी थी ला नीना वही है और उसी का इफेक्ट भारतीय मानसून पर पॉजिटिव पड़ता है और अल नीनो का इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है। अब अल नीनो में क्या होता है कि कभी कभार जो व्यापारिक पवन जो हमने अभी देखी थी कि दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर ये जो यहाँ से इस ओर जो व्यापारिक पवन चल रही थी वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। और कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण हम पाते हैं सूर्य तप में कमी हो जाना। और सूर्य तप में कमी हो जाती है तो ये जो घटना यहाँ से इस ओर पानी का बहाव था ये बंद हो जाता है। अब पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा, जो हम यहाँ ऊपर देख रहे थे पहले जो ठंडी जलधारा चल रही थी, यहाँ पेरू के तट पर हाई प्रेशर था, वहाँ अब लो प्रेशर हो गया है
और यहाँ गर्म जलधारा चलनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर तो यहाँ लो प्रेशर होने के कारण मीन्स जो यहाँ पहले गर्म पानी था वो हटा दिया जाता था, लेकिन अभी यहाँ से कोई गर्म पानी नहीं हट रहा है और यहाँ जो सा पानी है वैसा ही पानी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब गर्म पानी प्राप्त हो रहा है और गर्म पानी का मतलब यहाँ लो प्रेशर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पहले हमें गर्म पानी मिलता था, अब जैसा पानी है वैसा ही पानी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर पेरू की तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, उच्च वायुदाब या फिर उच्च दाब हो गया, और यहाँ क्या हो गया, निम्न वायुदाब हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड का प्रवाह होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की भाग की ओर यहाँ से स्टार्ट होती है व्यापारिक पवन और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग की ओर प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही पवन चलेगी वैसे ही पानी का प्रवाह या जल का बहाव स्टार्ट हो जाता है। तो पवन एंड पानी दोनों ही इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ क्या हिंद महासागर हमने देखा था, तो जो पहले पवन ऐसे चला करती थी, यहाँ से ऐसे चला करती थी, मीन्स हिंद महासागर की ओर पानी प्राप्त हो रहा था हमें। जो भारतीय मानसून में पानी प्राप्त हो रहा था वो अब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पवनें पेरू के तट की ओर रवाना हो जाती है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण भारतीय मानसून यहाँ कमज़ोर हो जाता है, मीन्स मानसून को वर्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आगे इसमें लिख रखा है वैसे कि पेरू के लो प्रेशर की तुलना में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर हो जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है एंड यहाँ हाई प्रेशर है, और ये क्या करता है, भारतीय मानसून को कमज़ोर कर देता है। फिर अल नीनो के बाद में है ला नीना। तो ला नीना को तो अलग से समझने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सामान्य परिस्थिति की ही घटना है। फिर भी हम देखते हैं कि ला नीना का मीनिंग है अल नीनो की विपरीत स्थिति या फिर सामान्य परिस्थिति का बेहतर या मजबूत होना। और ये क्यों होता है? क्योंकि अल नीनो में हमने देखा था कि सूर्यातप क्या हो गया था, वह कम हो गया था, और ला नीना में क्या होता है, सूर्यातप की अधिकता हो जाती है। जितनी ज़्यादा अधिकता होगी उतनी ज़्यादा ये पवनें दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर यहाँ से इस ओर प्रवाहित होना बहुत ज़्यादा मीन्स तेज़ी से प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा स्पीड में होगी उतना ज़्यादा यहाँ हिंद महासागर को जल की या पवन फास्ट चलेगी तो जल की प्राप्ति और ज़्यादा तेज होगी। तो यहाँ इस समय पेरू पर ठंडी जलधारा होने से मछली उत्पादन अच्छा होता है, क्योंकि हमने देखा है अभी जस्ट कि मछली उत्पादन के लिए ठंडे पानी की या फिर ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। तो ला नीना के टाइम में पेरू के तट पर और ज़्यादा ठंडा पानी प्राप्त हो जाता है और इससे मछली उत्पादन अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग, अब जो ज़्यादा हम सुन रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मीन्स तापमान की बढ़ोतरी हो रही है। तो तापमान की बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, अल नीनो की घटना बढ़ जाएगी। जो सामान्य अल नीनो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आना शुरू हो जाएगा और भारतीय मानसून पर ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो ये अपना अल नीनो एंड ला नीना की घटना हो गई है। आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है, क्योंकि हम इसी तरीके से आगे वाले वीडियोस को बनाएंगे। अगर आपको सही लग रहा हो या पसंद आया हो या कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।